बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अजीज़ तुलबा, पिछले लेक्चर्स में आपने सीखा है सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। आज का जो लेक्चर है वो भी उसी के साथ ही उसका ताल्लुक है, यानी हम इक्वेशन जो दी गई है उसके हम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ही फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद कुछ आगे और जो है वो दिए गए हैं रूट्स हैं, तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसने कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी जो अल्फा बीटा हैं वो इक्वेशंस के रूट्स हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है उनके वो नाम दे रहे हैं अल्फा और बीटा। तो अब वो कहते हैं कि उनको इस्तेमाल करते हुए आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, और तीसरे नंबर पे अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि हम अल्फा बीटा का हम इनको यानी जो रूट्स हैं उनका हम पहले सम फाइंड आउट करेंगे, फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इनके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह जो पहला काम है वो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ फ्रूट्स आप पहले निकालेंगे। तो जो है वो हमने पढ़ा है माइनस बी ओवर ए। तो इस तरह बी की वैल्यू जो है वो माइनस कोफिशिएंट है उसका पी, तो पी आ जाएगा, और अल्फा की जो वैल्यू है वो जो कि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो वो है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, यानी ये हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो माइनस पी आ गया है। इसी तरह आप फाइंड आउट करें अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी जो रूट्स हैं उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो वो हमने पढ़ा है कि सी ओवर ए, यानी जो उसका कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं, तो वो है क्यू ओवर 1। तो इस तरह अल्फा बीटा यानी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो इज इक्वल टू क्यू। आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू है। अब हमने इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो वो हम ऐसा करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरी तरफ पे अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, और इसी तरह तीसरे नंबर पे अल्फा ओवर बीटा बीटा ओवर अल्फा। अब आप देखें हमने एक फार्मूला पढ़ा है, उन फार्मूले यानी पिछले जो पुराने फार्मूले आपने पढ़े हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी जो पहले आपने पहली दफा फार्मूले जो पढ़े थे उन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। यानी आपके पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपने फार्मूला पढ़ा है। तो अगर आप इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जो 2ab है इसको आप इस तरफ लाके माइनस कर दें, तो इस तरह आपके पास बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप चेक करें कि आप वो वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इस इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपने उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अब आप देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास हमने वैल्यू जो उसके ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली हुई है माइनस पी, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस पी, इसका होल स्क्वायर होगा
-2 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, वो है क्यू। यहां पे क्यू पुट कर दे तो इस तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमारे पास बनेगा। जब आप माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस तरह हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। तो इस तरह ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो हमारे पास आ गई है पी स्क्वायर माइनस 2q। ये उसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं तो पहला जो काम है वो इनमें से आप देखें कि क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करें इस तरह तो ये क्या होगा, इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास अगर आप अल्फा बीटा कॉमन लें तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी बाकी यहां पे रह जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो यहां से अगर आप पुट कर देंगे तो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आप इसे लिखें अल्फा 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा 3 इज इक्वल टू, अब आप इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो चूंकि हमने फाइंड आउट किया वो है क्यू, और इस तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी हम ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो यहीं से आप इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू पहले जो निकाल चुके हैं उसी को हमने वहां पे पुट कर दिया है। तो इस तरह अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप लिख देंगे तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब आप यानी ये उसका दूसरा पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। तो जो तीसरा पार्ट है उसको अब अगर हम करते हैं तो इन दोनों को पता है, आप पहले जब कोई भी टर्म फ्रैक्शन टाइप होती है तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका अगर आप एलसीएम लें तो वो अल्फा बीटा आएगा, बीटा बीटा से जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फा। अल्फा को आप मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से तो वो आपके पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, और इसी तरह जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा बीटा स्क्वायर। इस तरह इसको सिंप्लीफाई जब किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। तो मजीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बड़ा सिंपल है। इसके अंदर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्यू है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये तो आसानी से हल हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो आपके पास है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो है q। तो इस तरह अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, उसकी जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो है पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। तो ये आपने इस क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स थे जिनको आपने एक दफा सॉल्व कर लिया है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है और उन तीनों का तरीकाकार बिल्कुल इसी तरह का है, यानी इसमें 3 वैल्यूज की जो रूट्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसमें मेरे ख्याल है 4 क्वेश्चन 4 पार्ट्स हैं, और इसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप मद्देनजर रखते हुए बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आपका जिम्मेदार जो आपके जो जिम्मे काम है वो यही है
कि आप प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चंस की पहले, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चंस को आप सामने रखते हुए दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें।